आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज एसबीपीडी एकेडमी की विशेष श्रृंखला फ्राइडे फाइल्स में। हर शुक्रवार रात 9 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा करंट अफेयर टॉपिक जो सिर्फ समाचार नहीं बल्कि यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से गहराई समझने योग्य होता है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भारत में बनी दवाइयाँ, कपड़े, मशीनें और जेम्स ज्वेलरी बिना भारी टैक्स के ब्रिटेन बिकने लगे, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की प्रसिद्ध वस्तुएं भारत में पहले से कम कीमत में मिलने लगे, इसका असर सिर्फ व्यापार पर होगा या आपकी नौकरी पर या हमारी अर्थव्यवस्था पर और भारत की वैश्विक स्थिति पर पड़ेगा? दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल दो देशों के बीच में समझौता नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक दिशा बदलने वाले महत्वपूर्ण कदम की माना जा रहा है। आज ये फ्राइडे फाइल्स का विषय है इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात सीईटीए। वाई न्यूज, हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीईटीए लागू हुआ है। कई वर्षों तक चली बातचीत के बाद दोनों देशों ने इस समझौते को अंतिम रूप दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके दोनों देशों से बीच व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और सेवा क्षेत्र में नई संभावना खुलेगी। यही कारण है कि विषय आज यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, करंट अफेयर बन चुका है। लेकिन इस समझौते को समझने से पहले एक छोटा सा प्रश्न, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिर होता क्या है? मान लीजिए अजमेर के दो व्यापारी आपस में तय करते हैं एक दूसरे से सामान खरीदते समय कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएंगे, क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा, सामान सस्ता हो सकता है और दोनों को अधिक लाभ मिलेगा। यही सिद्धांत जब दो देशों के बीच लागू होता है तो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए कहा जाता है। एफटीए ऐसा समझौता है जो दो या दो से अधिक देश आपसी व्यापार करने वाले इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी तथा अन्य व्यापारिक बाधाओं को कम या समाप्त करने के निर्णय लेते हैं। इसका उद्देश्य होता है व्यापार बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, उद्योगों को नए बाजार उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर पैदा करना और आर्थिक विकास को गति देना। लेकिन हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल लाभ ही नहीं देता, कई बार कुछ घरेलू उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए किसी भी एफडीए का मूल्यांकन उसके लाभ और चुनौतियों दोनों के आधार पर किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह एफसीटीए आखिर इतना विशेष क्यों माना जा रहा है? इस समझौते में ऐसा क्या है इसे हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते में शामिल करता है? इसका उत्तर हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम फिर स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं एसबीपीडी एकेडमी की फ्राइडे फाइल्स और आज हम समझ रहे हैं इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीईटीए। अब जानते हैं हम इस समझौते में ऐसा क्या है जिसे इतना ऐतिहासिक माना जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक है। दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम विश्व की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। दोनों देशों के बीच वर्षों से व्यापार होता रहा है, लेकिन कई उत्पादों पर आयात शुल्क और अन्य व्यापारिक बाधाएं मौजूद थी। सीईटीए का उद्देश्य इन्हीं बाधाओं को कम करना और व्यापार को अधिक सरल, तेज और लाभकारी बनाना है। सरल शब्दों में कहें तो कम टैक्स, अधिक व्यापार, अधिक निवेश और अधिक रोजगार इस समझौते की प्रमुख विशेषता है। पहली विशेषता, व्यापार में वृद्धि। भारत के अनेक उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, विशेष रूप से वस्त्र एवं परिधान, टेक्सटाइल एंड कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, जेम्स ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उत्पादन, चमड़ा, फुटवियर, समुद्र उत्पादन, कृषि उत्पादन आदि। इन क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। दूसरी विशेषता, सेवा क्षेत्रों को लाभ। भारत केवल वस्तुएं नहीं बल्कि सेवाओं का भी बड़ा निर्यातक बड़ा है। आईटी सेवाएं, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, शिक्षा, कंसल्टेंसी, इन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए कई अवसर खुल सकते हैं। याद रखिए, आज भारत की सबसे बड़ी ताकत केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि नॉलेज इकोनॉमी भी है। तीसरी व्यवस्था, निवेश को बढ़ाना। जब दो देशों के बीच आर्थिक विश्वास बढ़ता है तो विदेशी निवेश भी बढ़ता है। ब्रिटेन की कंपनियां भारत में निवेश कर सकती है और भारतीय कंपनियां विदेश में अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकती है। इससे नई तकनीक, नई पूंजी और नए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। आम नागरिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब एक व्यवहारिक प्रश्न, क्या इस समझौते का असर
केवल बड़े उद्योगों तक सीमित रहेगा? उत्तर नहीं। यदि भारतीय उद्योगों का निर्यात बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे, और रोजगार बढ़ेंगे तो आय में वृद्धि होगी, और कुछ आयातित उत्पाद भारतीय उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत बेहतर कीमत में उपलब्ध हो सकते हैं। यानी यह समझौता केवल दो सरकारों के बीच नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यूपीएससी के लिए याद रखने योग्य कीवर्ड्स: फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टैरिफ रिडक्शन, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडी, ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यदि ये शब्द आपके उत्तर में आते हैं तो आपका उत्तर अधिक प्रभावशाली बन जाता है। लेकिन क्या इस समझौते से केवल फायदे ही होंगे? क्या भारतीय उद्योग के सामने कोई चुनौती नहीं आएगी? आएगी। क्या छोटे उद्योग इस प्रतिस्पर्धा से पूरी तैयार है? इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे एक छोटे से विराम के बाद में। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक हमने समस्या की इंडिया यूके सीटी क्या है और इससे भारत को क्या संभावित लाभ हो सकते हैं। लेकिन यूपीएससी की तैयारी के महत्वपूर्ण नियम है: हर नीति या समझौते से केवल फायदे नहीं, बल्कि उसे चुनौतियां और आलोचना भी समझनी चाहिए। यही विश्लेषण सोच आपको एक सामान्य विद्यार्थी से अलग बनाती है। सीटीए के सामने प्रमुख चुनौतियां: पहली, घरेलू उद्योग पर प्रतिस्पर्धा। जब विदेशी सामान उत्पादन कल्प शुल्क भारत में आएंगे तो भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। विशेषकर वो छोटे और मध्यम उद्योगों को अभी वैश्विक स्तर की गुणवत्ता का पर वापस लाने की प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्थिति में नहीं है। यदि उन्होंने समय रहते अपनी गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार नहीं किया तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गुणवत्ता मानकों की चुनौती: ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के उत्पादनों के लिए बहुत कठोर गुणवत्ता मानक लागू होते हैं। सिर्फ अच्छा उत्पादन बनाना पर्याप्त नहीं है, उससे अंतरराष्ट्रीय मानकों, पर्यावरणीय नियमों और उपभोक्ता सुरक्षा के सभी मापदंडों पर खरा उतरना होगा। इसलिए भारतीय उद्योगों को गुणवत्ता और सुधार पर विशेष ध्यान देना होगा। तीसरा, व्यापार असंतुलन असंतुलन का जोखिम: यदि आयात निर्यात की तुलना में अधिक तेजी से बढ़े तो व्यापार घाटा बढ़ सकता है। सरकार की चुनौती यह होगी कि भारतीय निर्यातों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाए ताकि संतुलन बना रहे। चौथा, एमएसएमई सेक्टर की तैयारी: भारत की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इस उद्योगों के सामने पूंजी, तकनीक, कौशल और मार्केट चुनौती पहले से मौजूद है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि उद्योग भी इस समझौते का लाभ उठा सके। भारत के लिए रणनीति महत्व एक महत्वपूर्ण प्रश्न है: क्या यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित है? उत्तर नहीं। यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूत करता है। आज विश्व में सप्लाई चेन तेजी से बदल रही है। कई देश केवल एक स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय नए व्यापारिक स्रोत साझेदार खोज रहे हैं। ऐसे समय में भारत के लिए ब्रिटेन जैसे विकसित देश के साथ में मजबूत आर्थिक संबंध बनाना, उसकी वैश्विक स्थिति को समझना और सशक्त बनाना आता है। इसलिए विशेषज्ञ इससे केवल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पार्टनरशिप भी मानते हैं। वे फॉरवर्ड यानी आगे। अब प्रश्न यह है कि भारत को क्या करना चाहिए। पहला, अपने उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। दूसरा, एमएसएमई को तकनीकी, वित्त और प्रशिक्षण में उपलब्ध कराना होगा। तीसरा, लॉजिस्टिक, बंदरगाह, निर्यात अवसंरचना को मजबूत बनाना होगा। चौथा, कौशल विकास पर निवेश बढ़ाना होगा ताकि भारतीय युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिल सके। और पांचवा, भारत को से रोजगार व्यापार समझौते का उपयोग केवल निर्यात बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक नेतृत्व स्थापित करने के लिए करना होगा। अब तक हमने समझ लिया ये समझौता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या लाभ हैं, चुनौतियां क्या है। अब समय है यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण को इस पूरे विषय का विश्लेषण करने का, और अपने अंतिम भाग में देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के संभावित प्रश्न, मेंस प्रश्न आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क। स्वागत है आपका फ्राइडे फाइल्स के लिए अंतिम भाग में। अब तक हमने जाना इंडिया यूके सीटीए क्या है, ये चर्चा में क्यों है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, भारत और ब्रिटेन को इससे क्या लाभ होंगे और उससे हमने क्या चुनौतियां हैं। अब हम देखते हैं यूपीएससी परीक्षा में इस विषय से किस प्रकार के प्रश्न पूछा सकते हैं। यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव यदि मुख्य परीक्षा में प्रश्न आए, भारत यूके व्यापार आर्थिक एवं व्यापार समझौता सीटीए, भारत की आर्थिक वृद्धि
वैश्विक व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, चर्चा कीजिए। तो आपका उत्तर निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होना चाहिए। परिचय। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ सीईटीए एक व्यापक व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, सेवाओं तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य भाग। आर्थिक प्रभाव। भारतीय निर्यात में वृद्धि, विदेशी निवेश को बढ़ावा, रोजगार के नए अवसर, एमएसएमई क्षेत्र को वैश्विक बाजार, भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि, रणनीतिक महत्व, भारत यूके संबंध मजबूत होंगे, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन को समर्थन मिलेगा, भारत की ग्लोबल वैल्यू चेन में भागीदारी बढ़ेगी, विकसित देशों के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी। चुनौतियां। घरेलू उद्योग पर प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता मानकों का पालन, व्यापार असंतुलन का जोखिम, छोटे उद्योगों की तैयारी। तो इसका निष्कर्ष क्या है? यदि भारत अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने, कौशल विकास, गुणवत्ता सुधार और निर्यात अवसंरचना पर ध्यान देता है तो सीईटीए भारत को अधिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। प्रीलिम्स प्रैक्टिस से क्या प्रश्न है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. आयात शुल्क बढ़ाना, बी. व्यापारिक बाधाओं को कम करना, सी. प्रत्यक्ष कर बढ़ाना, डी. मुद्रा विनिमय नियंत्रित करना। उत्तर क्या होगा? बी। प्रश्न दूसरा, सीईटीए किसके बीच हुआ? ए. भारत और फ्रांस, बी. भारत और जापान, सी. भारत और यूनाइटेड किंगडम, डी. भारत और जर्मनी। उत्तर सी। प्रश्न तीसरा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सीईटीए से लाभान्वित हो सकता है? वस्त्र उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग उत्पाद। सही उत्तर केवल एक, दो, ए, बी, दो के, सी उपयुक्त सभी। उत्तर डी। यानी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव यदि इंटरव्यू पूछा जाए क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमेशा लाभदायक होते हैं तो संतुलित उत्तर होगा नहीं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अवसर भी प्रदान करते हैं और चुनौतियां भी। यदि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा हो, गुणवत्ता मानकों का पालन करे और सरकार आवश्यक समर्थन दे तो ऐसे समझौते दीर्घकालिक में अधिक आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं। नाउ ओनली 30 सेकंड रिवीजन कैप्सूल। आइए पूरे विषय को 1 मिनट से भी कम समय में दोहराते हैं। सीईटीए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। भारतीय निर्यात को बेहतर बाजार मिलने की संभावना है। इससे रोजगार, निवेश और उद्योगों को लाभ मिल सकता है। चुनौतियों में प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता मानक और एमएसएमई की तैयारी शामिल है। यूपीएससी के लिए एक विषय इकोनॉमिक, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और करंट अफेयर्स तीनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो टुडेज थॉट, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वही देश आगे बढ़ता है जो केवल व्यापार नहीं खोजता बल्कि विश्वास और साझेदारी भी बनाता है। तो दोस्तों, आज की फ्राइडे फाइल्स में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अगर आपने अभी तक एसबीपीडी एकेडमिक फाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं हूँ गजेंद्र पंचोली, आपसे मुलाकात होगी अगला शुक्रवार रात 9 बजे तक एक नई फ्राइडे फाइल्स और एक नए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और यूपीएससी के सपने को साकार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद और अगले हफ्ते के टॉपिक की तैयारी करते रहिए।